नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं चुकंदर की खेती के बारे में। संपूर्ण जानकारी किसान भाइयों आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखना। एक ऐसी खेती जिसकी खेती आप साल के 12 महीनों में कभी भी कर सकते हैं। अगर आपके एरिया का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में अगर रहता है तो आप इसकी खेती अपने एरिया में कभी भी कर सकते हैं। और जिन किसान भाइयों के एरिया का ये जो टेम्परेचर है वो अगर सर्दियों के मौसम में 10 से 25 के बीच 30 के बीच रहता है तो आप इसकी खेती सर्दियों में ही करें। और आज के इस वीडियो में A to Z पूरी जानकारी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल फार्मर प्रोफाइल इंडिया पर। और आज के इस नए वीडियो में राम राम जी सभी किसान भाइयों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं मिट्टी की। तो देखिए किसान भाइयों, जो इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है वो है बलुई दोमट मिट्टी। बाकी आप किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। जो टाइट मिट्टी होती है यानी जो काली मिट्टी होती है उन्हें छोड़कर आप बाकी किसी भी प्रकार की मिट्टी में इसकी खेती कर सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, सिर्फ चुकंदर ही नहीं, किसी भी प्रकार की अगर कंद वर्गीय फसल आप लगाते हैं तो उसकी जो बुआई है आप ज़्यादा टाइट मिट्टी में ना करें। और जिस मिट्टी में आप चुकंदर की खेती करना चाहते हैं उस मिट्टी का जो पीएच है वो 6 से 7 के बीच में होना चाहिए। और लगभग यही ज़्यादातर खेतों का पीएच होता है। तो आप आसानी से खेत में चुकंदर की खेती कर सकते हैं। तापमान की बात किसान भाइयों हमने स्टार्टिंग में कर ही ली है। बात करें जुताई की, तो देखिए जो कंद वर्गीय फसलें होती है या जो चुकंदर की फसल है इसमें जुताई बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है कि उत्पादन आपको कैसा मिलेगा। क्योंकि किसान भाइयों जितनी भी कंद वर्गीय फसलें होती है उनमें जितनी बढ़िया आप जुताई करोगे, जितना बढ़िया खेत तैयार आप करोगे, उतना ही बढ़िया आपको रिजल्ट आगे चलकर मिलेगा, उतना ही बढ़िया, उतना ही ज़्यादा आप उत्पादन भी ले सकते हैं। अगर नरम मिट्टी आपके खेत की है तो आप कल्टीवेटर से 3-4 बार बढ़िया जुताई कीजिए। अगर थोड़ी बहुत आपकी मिट्टी टाइट है तो आप पहले उसमें प्लाऊ से जुताई कीजिए। उसके बाद रोटावेटर से जो मिट्टी के ढेले बन जाएंगे उन्हें आप फोड़िए। उसके बाद आपको 3 से 4 ट्रॉली आपको अपने खेत में गोबर खाद डालना है। किसान भाइयों जो हम ये डोज बता रहे हैं वो एकड़ के हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपका खेत एकड़ से कम या ज़्यादा है तो आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और उसे डालने के बाद आप खेत में हेरो या रोटावेटर का उपयोग ज़रूर करें ताकि मिट्टी और गोबर खाद अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और किसान भाइयों जब भी आप खेत में रोटावेटर का उपयोग करते हैं तो उसके बाद आपको कल्टीवेटर से एक बार अपने खेत में जुताई ज़रूर करनी चाहिए। डायरेक्ट रोटावेटर निकालने के बाद उस पर फसल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि रोटावेटर से जो मिट्टी है वो जम जाती है तो आपको आगे चलकर बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो एक बार आप कल्टीवेटर का उपयोग ज़रूर करें। उसके बाद आपको बेसल डोज में डीएपी और पोटास का उपयोग करना है। अगर दीमक की समस्या है तो आप फिप्रोनिल 0.3% जो आती है उसका उपयोग भी कर सकते हैं दीमक की समस्या हो तो। इस हिसाब से आपको खेत तैयार करना है, बेसल डोज डालनी है। और उसके बाद बीज उपचार आपको ज़रूर करना है किसान भाइयों। किसी भी फंगीसाइड, बढ़िया फंगीसाइड से आप बीज उपचार ज़रूर कर लेवे। और उसके बाद जिस भी तरीके से आप खेत में चुकंदर की फसल लगाना चाहते हैं उस हिसाब से आप खेत तैयार कीजिए। अगर ड्रिप पर लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से खेत तैयार कीजिए, दरू तैयार कीजिए। अगर क्यारियों में लगाना चाहते हैं तो उस हिसाब से आप खेत तैयार कीजिए। और अगर फव्वारा विधि से लगाना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से अपना खेत है जो तैयार कीजिए। उसके बाद किसान भाइयों आपको बुआई करनी है। तो जब बुआई करो आप तो आपको 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई तक बीज को दबाना है। जो चुकंदर का बीज है उसे 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई तक आपको ज़मीन के अंदर दबाना है। उसके बाद आपको हल्की सिंचाई अपने खेत में किसान भाइयों करनी है। ज़्यादा भरकर आपको सिंचाई अपने खेत में नहीं करनी है। हल्की नॉर्मल सिंचाई आपको करनी है। आपको लगे कि मिट्टी अच्छे से गीली हो गई है, बस उतनी ही सिंचाई आपको करनी है। उसके बाद किसान भाइयों ज़्यादा बिल्कुल जो खर्चा आएगा आपको वो यहीं तक आएगा। इसके बाद बिल्कुल ना के बराबर खर्चा आएगा। उसके बाद अगर 1-2 बार आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का उपयोग करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर आपके खेत में ताकत है, आपका खेत उपजाऊ है तो आपको उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि चुकंदर की खेती में ज़्यादा खर्चा भी किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद 60 से 70 दिनों के बीच में आपकी फसल हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाएगी। यानी जो चुकंदर की फसल है वो तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप हार्वेस्टिंग कीजिए और उसे मंडियों में आप उसके बाद बेच सकते हैं। तो मतलब ज़्यादा लंबी अवधि की ये फसल नहीं है। 60 से 70 दिनों या 75 दिनों की ये जो फसल है बस इतने कम समय की फसल है। बाकी बढ़िया मंडी भाव भी इसके हमेशा रहते हैं। हमेशा आपको मंडी भाव इसके बढ़िया देखने को मिल जाते हैं। किसान भाइयों वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही वीडियो कैसा लगा ये भी हमें बता सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर आपको करना है ताकि आगे भी आपको
खेती से जुड़ी बढ़िया से बढ़िया जानकारी हम देने की लगातार कोशिश करते रहें। अपने बाकी सभी किसान भाइयों तक वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को जय जवान जय किसान और धन्यवाद।